नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 29 लेकर। ये ट्यूटोरियल क्विक सा ट्यूटोरियल है। इसमें मुझे काफ़ी सारी डिमांड्स अब तक इकट्ठी हो चुकी हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि सिंपल सा बैकग्राउंड, आसान सा बैकग्राउंड कैसे बनाया जा सकता है। अब हम जहाँ भी जाके फ़ोटोज़ खींचते हैं, कुछ फ़ोटोज़ हमारी आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं, कईयों में कैमरा शेक हो जाता है, तो वो फोटोज़ हम लोग अदरवाइज क्लाइंट्स से डिस्कस नहीं करते हैं, उनको दिखाते नहीं हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता, वो फोटोज़ हम जनरली डिलीट कर देते हैं। तो वैसे ही कुछ फोटोज़ से आज हम बैकग्राउंड बनाएंगे और एक अच्छी खिंची हुई फोटो से भी एक बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करेंगे और ये बैकग्राउंड काफ़ी कारगर साबित होते हैं। ये बैकग्राउंड्स आप बना लेंगे तो ये बहुत अच्छे होते हैं। अब देखिए, ये एक फ़ोटो लेके आता हूँ मैं। ये एक किसी फंक्शन में खींची हुई है। ये फ़ोटो मैंने जानबूझ के थोड़ी सी ब्लर कर दी है। सपोजिटली ये मान के चलते हैं कि ये फ़ोटो ब्लर हो गई है और ये फ़ोटो हम क्लाइंट को नहीं दे सकते। अब बैकग्राउंड बनाने के लिए आप कोशिश ये कीजिए, वो फ़ोटो चुनिए जिसमें एक रंग काफ़ी ज़्यादा हो। जैसे इस लेडी ने ये ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है, बाल भी ब्लैक हैं, तो आप ये देखिए करीबन आधी फ़ोटो काले रंग से भरी हुई है। हमको कोई ऐसा कलर चाहिए, चाहे वो काला हो, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्राउन, जो भी हो। अगर एक रंग ज़्यादा तादाद में है तो वो बैकड्रॉप अच्छा बनाएगा। अभी इसको शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। बहुत आसान है। देखिए, फिल्टर में जाइए, ब्लर, सबसे पहले रेडियल ब्लर चुन लीजिए। रेडियल ब्लर, क्वालिटी, स्पिन, गुड क्वालिटी, अमाउंट अगर आप थोड़ा सा बढ़ा दें इसका। अब एक बार कंट्रोल एफ कीजिए शॉर्टकट और यही फिल्टर दोबारा अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, तो ये अब रेडियल ब्लर हो गया। अब इसके ऊपर आप फिल्टर में आइए, ब्लर कीजिए और अब की बार गॉसियन ब्लर चुन लीजिए। ये सेटिंग्स 162 पॉइंट मैंने अभी प्रैक्टिस करा था इसमें, तो यही सेटिंग्स सही है। आप चाहें तो थोड़ी सी अगर कम करेंगे तो ये फिर भी एक ह्यूमन फिगर का गोस्ट आउटलाइन सा बनना शुरू हो जाता है। ये तो नहीं चाहिए हमको थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। तो ये अब एक बैकग्राउंड आपका तैयार हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको पहले मैं अनडॉक कर लूँ, वरना मेरा फोटोशॉप सेटिंग में अगर मैं कोई नई फ़ोटो ड्रैग करके लेके आता हूँ और अगर फ़ोटो डॉक्ड है तो वो उसके ऊपर ऐसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट आता है, वो हमको नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल। तो ये एक फ़ोटो है। जो भी मूव टूल लीजिए, दुल्हन को ड्रैग करके इसके ऊपर ले आइए। इस फ़ोटो की हमको अब ज़रूरत नहीं है, अब इसको वापस डॉक कर लीजिए। अब ये फ़ोटो है दुल्हन की। कंट्रोल टी दबाइए, शिफ्ट और ऑल्ट दबा के एक कॉर्नर हैंडल को ड्रैग कीजिए। फ़ोटो चारों तरफ से बराबर बड़ी होती है, इतनी बड़ी करके ये ठीक है। इसको नीचे से मिला दीजिए और एंटर हिट कर दीजिए। अब इस फोटो को एक्सट्रैक्ट करना है। मैं वो लंबे वाले तरीके को अब की नहीं अपनाऊंगा, तो छोटा सा तरीका, सिंपल सा, आप क्विक सिलेक्शन टूल चुनिए और ये देखिए, क्योंकि ये फ़ोटो प्योर वाइट बैकड्रॉप पे बनी है तो वो एक ही झटके में सारा वाइट सिलेक्ट हो गया। अब आप इसको डिलीट कर दीजिए। कंट्रोल डी दबा के ये मार्चिंग एंड्स रिमूव कर दीजिए। ये देखिए, ये अब आपका यहाँ रख देते हैं। ये आपका देखिए बैकग्राउंड तैयार है। तो ये देखिए दोस्तों, ये था आपका क्विक बैकड्रॉप इफेक्ट नंबर 1। अब ही एक दूसरा इफेक्ट लेके आते हैं। इसको मैं दबा देता हूँ फोटो को। ये इसके, ये एक और तरीका है। अब देखिए, जैसे ये फोटो है मेरे पास, ये पेंसिल्स की फ़ोटो खींची हुई है। एक वो टूल यूज़ करेंगे जो आमतौर पे बहुत कम यूज़ किया जाता है, जनरली ये यूज़ ही नहीं किया जाता है। तो अभी देखते हैं उसको। यहाँ पे आ जाइए, ये रेक्टेंगुलर मार्केट जहाँ पे होता है, यहाँ पे है एक सिंगल रो और सिंगल कॉलम मार्केटिंग, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम मार्केट टूल। अब ये जो फोटो है, अब इसकी सबसे पहले एक कॉपी कीजिए, फिर इसकी एक कॉपी और कीजिए, इसकी दो कॉपियाँ कीजिए। अब हम क्या करेंगे, वो सिंगल रो मार्केट टूल उठाइए। अब यहाँ पे सेंटर में आके एक बार क्लिक करेंगे तो ये 1 पिक्सल की लाइन खींचता है, वो इसने लाइन खींच दी। ये देखिए। अब इसको कंट्रोल टी दबा के ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स लेके आइए, यहाँ से ड्रैग करके इसको ऊपर ले जाइए और यहाँ से ड्रैग करके इसको नीचे ले आइए। एंटर कर दीजिए, कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर दीजिए। अब इसको ऑफ कर दीजिए तो नीचे वाली लेयर पे आइए और अब की बार सिंगल कॉलम मार्केट टूल चुनिए और यहाँ क्लिक कर दीजिए। अभी इसने 1 पिक्सल वर्टिकली चुन लिया। सेम वही, कंट्रोल टी एंड नाउ इधर स्ट्रेच कर दीजिए और वापस इधर स्ट्रेच कर दीजिए। एंटर, कंट्रोल डी। अब आप देखिए ये दो बन गए हैं, एक वर्टिकली स्ट्रेच है और एक हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच है। अब आपको कौन से साइड ऊपर रखनी है, कौन सी लेयर ऊपर रखनी है, ये आपके ऊपर है। मैं यही मान के चलता हूँ कि हमको ये लेयर ऊपर रखनी है। अब इसके ऊपर एक मास्क लगा दीजिए। अब ग्रेडियंट टूल चुनिए, लीनियर ग्रेडियंट ब्लैक टू वाइट चुनिए। ब्लैक एंड वाइट हमारे फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर्स हैं। यहाँ पे ये ध्यान रहे कि आप मास्क पर हों। यहाँ पर आइए और ये क्रॉस लाइन खींच दीजिए। ये देखिए,
ये वो नीचे वाली लेयर के साथ ब्लेंड होती है। ये आपका एक दूसरा तैयार हो गया साहब। अब ये बॉर्डर हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर इसके लेयर्स के जो स्टाइल्स हैं वो चेंज कर दीजिए। जैसे ओवरले आइए, ये देखिए अगर मैं बटन को दबाता रहता हूँ तो ये, अब वो मैं कैसे कर रहा हूँ कि एक बार आप यहाँ पे आइए, जैसे आपने नॉर्मल चुना है, नॉर्मल चुन के अब ये नॉर्मल हाईलाइटेड है क्योंकि आपने अभी ये सिलेक्ट किया हुआ है, अभी क्योंकि मैंने माउस बाहर कहीं पे क्लिक नहीं किया, इसका मतलब ये अभी सिलेक्टेड है। अब ये जो मैंने अप एंड डाउन एरो कीज हैं आपके कीबोर्ड पे, इससे आप नीचे ऊपर करते रहेंगे तो ये डिफरेंट ब्लेंड मोड्स में चलता रहेगा। तो सब ये थे आज के दो फास्ट ट्यूटोरियल्स। अब वही जो हमारी फ़ोटो है जिसके पीछे हमको बैकग्राउंड बनाना है, तो वो फ़ोटो हम दोबारा इसके ऊपर, यही फ़ोटो है, दोबारा यहाँ लेके आते हैं। ये देखिए, अब इसको कंट्रोल टी करके फ़ोटो को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा साहब। ये फ़ोटो बाउंडिंग बॉक्स से बाहर है। शिफ्ट और ऑल्ट दबा के चारों तरफ से श्रिंक करके लेके आइए। मैं तो सोचता हूँ कि ऐसे ठीक है। अब देखिए वैसा ही एक बैकग्राउंड तैयार हो गया है। अब आप चाहें तो ये जो बैकग्राउंड था ये और इसके नीचे वाली लेयर को शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट कीजिए, इनको मर्ज कर दीजिए। राइट क्लिक करके आप यहाँ से मर्ज लेयर्स कर दीजिए, ये दोनों मर्ज हो गई। अब आप चाहें तो इसके ऊपर आप फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, ब्लर फिल्टर। ब्लर वो वाला, पहले वाली हाइट तो नहीं लगानी। देखिए साहब, इसको थोड़ा सा अगर मैं कम कर दूँ, यहाँ पर कहीं रख दूँ, तो ये देखिए सर एक अलग से बैकग्राउंड तैयार हो गया है। तो सर ये थे दो बैकग्राउंड बनाने के आसान से तरीके। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ साहब कि अगर आपके पास कोई भी फ़ोटोशॉप से संबंधित कोई सवाल हैं दिल में, कुछ इफ़ेक्ट या कुछ और ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर ईमेल कीजिए। मैं द ऑर्डर इन विच द ईमेल्स आर रिसीव्ड, मैं उनके उसी तरीके से ट्यूटोरियल्स बना बना के सामने लेके आता रहूँगा। काफ़ी लोगों ने शिकायत भी की है साहब, हमने आपको ईमेल भेजे हुए को 2 हफ्ते हो गया, आपसे फ़ोन पे बात भी हुई थी, आपने कहा था आप ट्यूटोरियल बनाएंगे, अभी तक नहीं बना है। तो दोस्तों उसका कारण यही है कि बैकलॉग इकट्ठा है मेरे साथ। मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपके ईमेल को मैंने डिस्ट्रॉय नहीं किया है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए। और अगर आपको मेरे ये ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो इनको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यही है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा तो आपको इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी सहूलियत से इसको जब जी चाहे देख सकते हैं। और मेरा ईमेल एड्रेस ये अब आपके सामने है, तो आप मुझे जब भी चाहे ईमेल से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो सर, until we meet next in the next tutorial, God bless and have fun.